तीसरा बॉन्ड सेलाक बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड के बने व्हील का प्रयोग हम उच्च फिनिशिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग चाहिए हो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सेलाक बॉन्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमें बताना है जहाँ बहुत अच्छी उच्च फिनिशिंग, बहुत महीन फिनिशिंग, बिल्कुल साफ सुथरी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए हो, वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कैम शाफ्ट, पिस्टन या मिलिंग रोल, ये होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए होती है, जहाँ पे बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह या खुरदरापन नहीं होना चाहिए। इस बॉन्ड को हम अंग्रेजी के ई अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अगला बॉन्ड। अब पढ़ेंगे अगला बॉन्ड जो है रबड़ बॉन्ड। इस बॉन्ड में थोड़ा सा लचीलापन होता है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है रबड़ बॉन्ड है तो थोड़ा सा लचीलापन तो होगा ही होगा। अब यह रबड़ बॉन्ड से बना व्हील एब्रेसिव, रबड़, गंधक के मिश्रण से मिलकर बना होता है। इस व्हील के गंधक का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि रबड़ सख्त हो सके। जैसे रबड़ बिल्कुल लचीला होता है, सबको पता है कि रबड़ बिल्कुल लचीला सा होता है, खींचते हैं तो बढ़ जाता है, तो उसे सख्त करने के लिए, थोड़ा मजबूत करने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा कठोर करने के लिए उसके अंदर हम थोड़ा सा गंधक मिला देते हैं। ये एक चीज़ से थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, जिससे तो इससे मिलाने से थोड़ा सख्त हो जाता है रबड़। इसके अंदर एक रबड़ बॉन्ड के अंदर एक क्रिया होती है वेल्केनाइजिंग क्रिया, जिसमें हम इसको आकार, रबड़ बॉन्ड के जो व्हील होते हैं उनको आकार वगैरह या प्रक्रिया होती है जैसे कैसे बनाते हैं, वो हम बताएंगे आपको कि कैसे होती है वेल्केनाइजिंग क्रिया। इस क्रिया में आवश्यकता अनुसार मात्रा में एब्रेसिव कणों को मिलाया जाता है और लगातार रोलरों में से गुजारा जाता है। रोलरों में से गुजारने के बाद इससे व्हील को शीट के ऊपर काट कर भाप में पकाया जाता है, जिस क्रिया को हम वेल्केनाइजिंग क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है भाई, पहले एब्रेसिव को आवश्यकता अनुसार मिला लिया, मिलाने के बाद रोलर होते हैं उनके बीच में से गुजारते जाते हैं, गुजारने के बाद उनको एक आराम से पतली सी शीट बना लेते हैं। उस शीट में से एक गोल आकार का हम काट लिया, काटने के बाद उसको जिस तापमान पे पकाएंगे उसे हम वेल्केनाइजिंग क्रिया कहेंगे। इस बॉन्ड से बने व्हील की मोटाई कम से कम 0.08 mm तक रखी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भाई कौन से व्हील की मोटाई 0.08 mm तक रखी जाती है, या रबड़ बॉन्ड की मोटाई कितनी रखी जाती है, तो हमको बताना है कि 0.08 mm तक। ओके, आगे है कि इस बॉन्ड का प्रयोग ज़्यादातर पार्टिंग ऑफ या स्लोटिंग या कटिंग ऑफ व्हील के लिए की जाती है। जैसे हम कोई भी पार्ट होता है, जैसे कोई भी सिलेंड्रिकल रोड हो गई या कोई बड़ा पार्ट हो गया, उसको हम बीच में से काटेंगे तो उसको हम पार्टिंग बोलते हैं। कि भाई जैसे किसी भी धातु वगैरह को काटना है, जैसे ये मान लो ये पेन है, अभी अब इस पेन को मैं बीच में से काटूंगा तो इसके दो टुकड़े होंगे, तो ये पार्टिंग ऑफ हो गया इसका। ठीक है, इसे बोलते हैं पार्टिंग ऑफ। और स्लोटिंग हो गया बिल्कुल बीच में से काटना और बीच में रह जाना कुछ। ठीक है, इस बॉन्ड को हम अंग्रेजी के आर अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। ये मत समझना कि भाई अलग अलग होंगे, क्योंकि जैसे इसका अक्षर नाम से चल रहा था उस नाम से होगा, नहीं, किसी के नाम अलग भी हैं, अक्षर अलग भी हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कहीं ना कहीं तो पूछेगा ही पूछेगा कि भाई कौन सा बॉन्ड किस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। ये जरूर पढ़ना है हमें। अब पढ़ेंगे हम पांचवा बॉन्ड, जिसे हम रेजोनाइट या बेकेलाइट बॉन्ड कहते हैं। यह एक सेंसिटिक ऑर्थेनिक कंपाउंड होता है जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। आप बोलोगे बेकेलाइट क्या होता है, आपने अपने घरों में होती है जैसे लाइट की प्लेट वगैरह होती है, वो बेकेलाइट की बनी होती है, इसलिए उसे सेंसिटिक ऑर्थेनिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ये बेकेलाइट की बनी होती है, सारी जो भी होती है अपनी लाइट वाली जो भी होते हैं बटन वगैरह या प्लेट्स वगैरह, वो बेकेलाइट की बनी होती है। इस बॉन्ड के व्हील को रेजिन बेरोनाइज का पाउडर, रेजिन या बिरोजा का पाउडर प्लस एब्रेसिव कणों के मिश्रण से बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई रेजोनाइट बॉन्ड या बेकेलाइट बॉन्ड का मिश्रण किसका बना होता है, तो हमें बताया रेजिन या बिरोजे के पाउडर प्लस एब्रेसिव के कणों का मिश्रण होता है। इस बॉन्ड के व्हील को हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पकाते हैं। यह बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। इस बॉन्ड का प्रयोग हम
इस बॉन्ड का प्रयोग हम उच्च गति, जहाँ पे हमें बहुत तेजी से काम करना होता है, बहुत तेज गति से काम करना होता है, वहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि भाई बेकेलाइट बॉन्ड या रेजोनेट बॉन्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं। हमें बताना है कि तेजी से काम करते हैं या बहुत अधिक काम करते हैं, बहुत तेजी से हमें, ठीक है, ये होता है। इसका प्रयोग दो पार्टों को काटने के लिए भी किया जाता है, जिसे हम पार्टिंग ऑफ क्रिया कहते हैं। इस बॉन्ड को हम अंग्रेजी के बी फॉर बॉल, सुन लेना भाई, बी फॉर बॉल, वी अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं।